Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in the previous video I taught you how to define subset, proper subset, superset, and we also saw some intervals and some subsets of real numbers. In this video we are going to discuss that what is universal set and what is power set. So first we will discuss about power set. So let me explain you power set. So power set किसे कहते हैं? तो आप मैं एक सेट छोटा सा सेट लिखता हूँ, मान लो को आपको कि ए से कोई सेट दे रखा है 1,2 कोई सेट दे रखा है, आपको कहेगा कि आप इस सेट की आप सारे सबसेट्स लिख के दिखाओ, जितने पॉसिबल सबसेट आप लिख सकते हो, बनाया जा सकता है सबसेट, आप लिख के दिखाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे इस सेट का सबसेट लिखेंगे? एक सेट हो सकता है, इस सेट का सबसेट क्या क्या हो सकता है? एक केवल 1 को ले लेते हैं, फिर एक केवल 2 को लिया जा सकता है, ओके। एक किसको लिया जा सकता है? 1,2। ये ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स ओन, ये सही है, खुद का सबसेट खुद हो सकता है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एम्प्टी सेट है। फाई के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। फाई जो है एम्प्टी सेट जो है, नल सेट या वॉइड सेट, आप उसको जो कहते हो आपकी भाषा में, वो एवरी सेट का सबसेट होता है स्टूडेंट्स। या फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ आप देखते हो कितने सबसेट्स मिले आपको? 1 2 3 4। कितने मिले? 1 2 3 4। तो अब आप यहाँ 2 एलिमेंट्स था तो हमने देखा कि 4 मिले, आसानी से हम लोग निकाल पाए। लेकिन अगर आपको ये यहाँ 6 एलिमेंट दिया जाता या फिर आपको ज़्यादा एलिमेंट्स दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स? तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पावर सेट का। तो पावर सेट के बारे में और उसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पावर सेट की तरफ। तो क्या कहता है डेफिनेशन? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहते हैं, और उसे P और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कोई सेट दे रखा है आपको, जिसका पावर सेट आप निकालने जा रहे हो, हमारे केस में A है तो यहाँ भी A माना है हमने, तो P ऑफ A लिखा। और श्योरली प्रोबेबिलिटी में इसका अर्थ कुछ और होता है, प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, बट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट सेट थ्योरी। इन सेट थ्योरी P ऑफ A मीन्स पावर सेट ऑफ A। सो इस केस में मैंने अभी जस्ट आपको लिख के बताया पावर सेट ऑफ A कैसे लिखते हैं। क्या हो सकता है? पहले तो 5 ऐड कर दो, फिर क्या 1, फिर क्या 2, फिर क्या 1,2। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ कितने मिले? 4 मिले। तो इसीलिए, और अगर 3 एलिमेंट्स होते तो क्या आता? 1,2,3 ले लो सपोज, तो 1 आता, 2 आता, एक 1 2 आता, फिर क्या आता? 2 3 भी आता है स्टूडेंट्स, ओके। 2 3 आता, 1 2 आ गया, 1 3 भी आता है स्टूडेंट्स, और 1 2 ले लिया था ना, 3 भी आता है, एक और आता, एक और कौन आता? ये पूरा का पूरा सेट। तो आप अब काउंट करो, आपको कुछ नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स। तो आप कुछ पैटर्न गेस कर पा रहे हो? जी बिल्कुल सही। 2 एलिमेंट्स थे तो 4 आए, 3 है तो 8 आए। इसका मतलब 2 का पावर n के फॉर्म में बढ़ रहा है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A, और इनमें से कार्डिनलिटी ऑफ सेट A। सो 2 raised to power n, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट in power set of A, where n is number of elements of set A, Na. This is known as cardinality. Okay students, now we would see what is universal set. So in daily life we do not deal with the sets like real number every time. We have to deal with natural numbers, irrational number, rational number, integers also. उस समय क्या होता है कि एक यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारा, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग 4 या 5 या जितने भी सेट्स हैं, एक पर्टिकुलर 4-5 सेट्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया। इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। आइए इस सिंपल एग्जांपल से मैं आपको यूनिवर्सल सेट समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट। आप सपोज करो कि कोई सेट ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5 6,
तो यूनिवर्सल सेट जो होगा ये दोनों सेट में जितने एलिमेंट थे सारे कंटेन करेगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट अगर मैं एक सी सेट डिफाइन कर देता जिसमें कि 5 और जिसमें केवल 5 और 6 हो, तो यूनिवर्सल सेट इसका सी का भी यूनिवर्सल है। तो जितने भी सेट हम डिफाइन करेंगे अगर उस सारे एलिमेंट को ये कंटेन करता है, ज़्यादा से हमें कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर सारे को ये कंटेन करता है तो क्या होगा, यू इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस एबीसी सेट्स के लिए क्या होंगे, यू यूनिवर्सल सेट होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक स्कूल है और बाकी सारे जो छोटे छोटे सेट्स है वो उसके अंदर क्लासेस के समान है। तो एक स्कूल एक पर्टिकुलर 10, 15, 12 जो भी 12 तक क्लासेस चलती है उसमें उसके लिए डिफाइन किया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो यूनिवर्सल सेट को। सो thank you for watching this video, and in the next video we would discuss some examples upon this, some questions. I would take some questions. So thanks again for watching this video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel.